स्वामी जी आप तो हीट बांसुरी प्रूफ बजाने नहीं हैं, आती तो सुन लिया करो, जैसे हमारा कोल्ड कपिल प्रूफ बजा रहा है, है। डिजीज प्रूफ है, लेकिन वो लोग जो ये सारी चीज़ों से प्रूफ नहीं है, उनको दिन क्या रात में भी बड़ी दिक्कत होती है, क्योंकि गर्मी अब सिर्फ दिन ही नहीं बल्कि रात में भी बढ़ गई है और बहुत परेशान कर रही है। रात में 10 से 11 बजे भी तापमान 32 से 33 डिग्री के करीब रह रहा है और नतीजा ये कि लोगों की नींद डिस्टर्ब हो रही है। आधी अधूरी नींद सेहत के लिए कौन कौन से खतरा पैदा कर सकती है ये तो बताइए ही। इसके अलावा गर्मी में सुकून की नींद कैसे आए, उसके लिए क्या किया जाए? गर्मी में सुकून की नींद सोने के लिए जो छत पे सोते हैं तो सोने से 1 घंटा पहले छत पे पानी डाल दिया करें 2 बाल्टी और फिर उस पर बिस्तरा लगाया करें। जो छत पर चादर ओढ़ के सोते हैं उसको पानी में एक बार भिगो दिया करें और फिर निचोड़ करके सो जाया करें। उसमें से जो ठंडी ठंडी हवा लगती है, गांव के प्रयोग बता रहा हूँ मैं, उससे ऐसा लगता है एयर कंडीशन तैयार हो गया है। तो जो छतों पर सोते हैं, खेतों में सोते हैं, ठंडी पतली सी चादर उसको पानी में भिगो करके और फिर मच्छरदानी लगा के सो जाया करें तो मक्खी मच्छर बहुत परेशान करते हैं। स्वामी जी मच्छरों की भी मौत आ गई है, इतनी गर्मी हो रही है। खेतों में जब सोते हैं ना, हाँ मच्छर भी अभी आज मैंने देखा मच्छर नहीं लग रहे। ये तो आपने अभी अभी बताया तो मैंने कहा गए कहाँ, इनका मोक्ष हो गया। तो गर्मी बढ़ने के बाद छत जब खेत में सोते हैं ना, मच्छरदानी लगाने से अंडरग्राउंड हो गए मच्छर। उसके अड़ोस पड़ोस में सांप आदि भी नहीं आती, सांप बिच्छू भी नहीं। चलिए स्वामी जी, गांव वाला तो आपने बता दिया, इधर घुस जाते हैं। शहर वाला थोड़ा सा मैं जोड़ देता हूँ। ऐसे हैं, एक हमारे ऐसे बालक थे, महीने में 1 बार कपड़े साफ किया करते और उनमें सैकड़ों मच्छर भी आ जाते थे। तो गांव देहात में जहाँ लोग छतों पर सोते हैं, थोड़ा पानी छत पर डाल लिया करें। ये कौन सा पर्वत है? बोले वस्त्र पर्वत है। वस्त्र पर्वत। लेकिन शहरों में स्वामी जी लोगों को घरों में जो है ख़ास तौर से पतियों को जो है वो एसी के सामने सोने की ज़िद नहीं करनी है, पंखा अपनी तरफ नहीं करना, पत्नी की तरफ कर देना है, तो इससे क्या है अच्छी नींद आएगी। वैसे भी स्वामी जी आजकल पति समाज में थोड़ा डर का माहौल भी है बहरहाल, और गर्मी ने थोड़ा और परेशान कर रखा है। स्वामी जी देखिए, एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि गर्मी, राजा रघुवंशी के बाद सोनम ने ऐसा सीला दिया तूने मेरे प्यार का, यार नहीं दिल तोड़ दिया यार का, यार नहीं लूट लिया दिल यार का। ये एक बार मैं दिल्ली में था तो कोई भजन चला रखा था, कोई पाकिस्तानी था, जेल में गया करता था। सोनम बेवफा से मामला थोड़ा आगे बढ़ गया। बहरहाल स्वामी जी विषय पे आते हैं। स्वामी जी एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि गर्मी का ये जो दौर है ये अभी 1-1.5 महीना चलने वाला है, मतलब जल्दी राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। फिर तो दिल की मुश्किल भी बढ़ेगी जब गर्मी और बढ़ेगी तो, क्योंकि झुलसा देने वाला तापमान जो है उसकी वजह से ब्लड सर्कुलेशन लोगों का बिगड़ रहा है, बीपी हाई हो जा रहा है। वैसे ही लोग बहुत गर्म होकर टहलते रहते हैं, ऊपर से गर्मी है, तो ये जो प्रेशर बहुत सारा लेकर लोग घूम रहे हैं ये दिल पर प्रेशर बढ़ा रहा है। तो ज़रा दिल को मजबूत करने के लिए कुछ उपाय करवा दें और ब्लड प्रेशर भी ज़रा नॉर्मल करवा दीजिए लोगों को। तो गोमुखासन, एक स्कंध संचालन। एक तो गोमुखासन, एक स्कंध संचालन और एक ताड़ासन, और उसमें फिर अर्जुन की छाल, दालचीनी, अर्जुन अर्श। चलो खड़े हो जाओ। ये भाई साहब का भी बीपी बड़ा हुआ है, कैंसर, मोटापा, लिवर सिरोसिस तो ठीक है, मुक्तावटी लेना प्रोफेसर साहब। हाँ, और आप तो तबले की ताल और साथ में बांसुरी का भी दिव्य स्वर सुना करो। बांसुरी सुनने से भी बीपी नॉर्मल होता है। इसको संगीत चिकित्सा कहते हैं, नाद योग कहते हैं। ओहो हो, स्वर विज्ञान बड़ा ज़बरदस्त है। तो बांसुरी की धुन के साथ अनुलोम विलोम क्या करो, लौकी के जूस के साथ मुक्तावटी लिया करो या बीपी ड्रिप लिया करो और थोड़ा धीरज रखा करो। बड़ा जोरदार मामला। तो ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, और फिर ऐसे ये, और साथ में ऐसे ये हार्ट के लिए बड़े ज़बरदस्त है। और बीपी के लिए देखो, बैठ करके शशकासन ऐसे यूं, और फिर पूरी छाती जमीन पर टिक गई, थोड़ी भी जमीन पर, पेट भी जमीन पर टिक गया ऐसे। अब हमारे जैसे एक पतले पेट वालों का भी पेट टिक सकता है। हमारे
प्रोफेसर गौतम जैसों का तो वैसे ही टिक जाता है। और ये मरकट आसन, ये बड़ा ज़बरदस्त है बीपी के लिए। ऐसे इससे पूरे रिलैक्स हो जाते हैं। तो मरकट आसन बीपी कंट्रोल ही नहीं, क्योर हो जाता है। और शुगर भी किसी किसी का डिहाइड्रेशन से उसमें इन्फ्लेमेशन और बढ़ जाता है पेनक्रियाज में। वो सूट करे तो खीरा करेला टमाटर का जूस, ये भी ठंडा होता है, खीरा करेला टमाटर का जूस। पर एक ही गिलास पीना, 2 गिलास पीने से तो पूरा शरीर ऐसे थमसा जाता है, पूरा खून जमसा जाता है। तो लौकी का जूस और खीरा करेला टमाटर का जूस एक ही गिलास पीना, 2 गिलास मत पीना। हाँ, नहीं तो पता लगा, ऐसा लगा कि पूरा शरीर ही जाम हो गया। तो खीरा करेला टमाटर का जूस शुगर के लिए, मधुराशिनी मधुग्रिट साथ में लेना, और मुक्तावटी लौकी या पीठे के जूस के साथ लेना। बीपी से शुगर से मुक्त रहेंगे, योग युक्त रहेंगे, रोग मुक्त रहेंगे। और जहाँ योग है ना, वहाँ न सर्दी न गर्मी। श्रीमद् भगवद गीता में कहा है, सर्दी गर्मी शीत उष्ण सुख दुख लाभ हानि, जय पराजय मान अपमान, सत्कार तिरस्कार सब में योगी सम रहता है। तो ये मरकट आसन बड़ा ज़बरदस्त है। और शवासन भ्रष्टा भाव से इसे देह को देखना, ये बीपी के लिए, हार्ट के लिए, अनिद्रा के लिए, मन जिनका बेचैन रहता है, ऐसे दृष्टा भाव से दृष्टा दृश्यमात्र शुद्धो प्रत्यानुपश्य, शरीर को, इंद्रियों को, मन को, शरीर इंद्रियों और मन की चेष्टाओं को, अपने भीतर और बाहर जो कुछ समाज में घटित हो रहा है उसको साक्ष्य भाव से, दृष्टा भाव से देखें। इसको विटनेस योग बोलते हैं, साक्षी योग बोलते हैं, दृष्टा योग बोलते हैं। सहज समाधि, समाधि योग, ऐसे जो साक्षी योग भाव में जिएंगे, फिर उनको ना तो बीपी की प्रॉब्लम रहेगी, न शुगर की, नींद बहुत अच्छी आएगी। तो ऐसे ये छोटे छोटे उपाय अपना लेना। और स्वामी जी, जो गुस्वर लोग हैं, जिनके लिए घर के लोग कहते हैं बड़ा गुस्वर है मेरा बेटा, उनको भी धूप से थोड़ा बचा के रखें ताकि उनका गुस्सा और ना बढ़ जाए। उनके सिर पे एक परमानेंट छतरी बांध दें।